रियासत, दौलत जिसको वर्षे में मिली थी, जिसके बाप दादाओं ने इतने माल कमाए थे कि उसको रईसे आजम कहा जाता था। मेरी एक तहरीक है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी में एक किताब है, मैंने पढ़ा, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द हबीबुर रहमान बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। जिस वक्त उड़ीसा में किसी के पास 100 रुपया होता उसे सैकड़ा कहा जाता, 1000 रुपया होता हजारपति कहा जाता। उस दौर में हर साल 1 लाख रुपया मुजाहिदे मिल्लत उड़ीसा गवर्नमेंट को टैक्स दिया करते थे। अरे वाह, नारे मुझे कहने दो, सरकारें खैरात देती हैं तो लोग पलते हैं, मुजाहिद खैरात देते हैं तो हुकूमत पलती है। वाह, नारे तकबीर, नारे अब्दुल कादिर लेता है, वही लोग अब्दुल कादिर का नाम लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सरदारे औलिया, फैज़ाने औलिया। आप गौस पाक का नाम ले रहे हैं, ये दलील है कि आपके नाम का चर्चा बगदाद में हो चुका है। मैंने जोर से कहा, मैंने कहा या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। ऐसे पलटा जैसे लगा बगल से कोई वंदे भारत गुजरी हो, कान को चरचराते सरसराते। उसने पलट के देखा, और जब पलट के देखा तो मैंने कहा या मुजाहिदे मिल्लत। अरे वाह, गौसे आजम का नाम मैंने लिया था ना उसके टावर को जोड़ने के लिए, और जब जुड़ा तो फिर मैंने उसमें एंटीवायरस डाला, मैंने कहा या मुजाहिदे मिल्लत। और जब मैंने या मुजाहिदे मिल्लत कहा ना तो मैं सोचा कि ये आएगा, अब वो जाने लगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने जाके कहा, मैंने कहा कैसे हो शेख? बोला शेख मत कहो। मैंने कहा क्यों? बोले तुमने जिसका नाम लिया ना उसकी मार अभी मेरे बाप दादा झेल रहे हैं। अरे वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने नाम लिया ना उसके मार को मेरे बाप दादा झेल रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? तो गोया वो ज़बाने हाल से कह रहा हो जब हबीबुर रहमान हिंदुस्तान से सऊदी आया था तो हाथों में बेड़ियां डाल दी गई थी, उसे अरब के रेगिस्तान में पहाड़ों के दरमियान छोड़ दिया गया था, और ये कहा गया था दौलत मांग ले दौलत दे दी जाए, हुकूमत मांग ले हुकूमत दे दी जाए, इख्तिदार मांग ले इख्तिदार दे दी जाए, लेकिन कलम को रोक दे, तालीमात आला हजरत को रोक दे, सवाद अहले सुन्नत को रोक दे। हबीबुर रहमान ने कहा था गला तो कट सकता है लेकिन अहमद रजा का पैगाम खत्म नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, गुलामाने मुजाहिदे मिल्लत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला क़ादरी। मेरे बच्चों नौजवानों अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखना। वो कौमें, हिटलर अपनी किताब में लिखता है बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस। अगर तुम हमेशा तुम्हें जिंदा वो जावेद रहना है, तुम्हें अगर हमेशा एक्टिव रहना है, तुम्हें जमाने में हमेशा अगर तैयार रहना है, अगर तुम्हें जमाने में सर उठा के चलना है, अगर तुम्हें जमाने में सुरखुरू होना है, उसने कहा बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। हमेशा अपनी तारीख याद रखा करो, हमेशा अपने बुजुर्गों का इतिहास याद रखा करो, अपने असलाफ की आइडियोलॉजी को अपने दिल में रखा करो। लोगों ने कहा क्यों? कहा जिसके दिल में उनके बुजुर्गों की तारीख जिंदा होती है वो कौमें हमेशा जिंदा होती हैं। मैं कहता हूं तुम मुजाहिद को अपने दिल में जिंदा रखो, दुनिया तुम्हें जिंदा समझती रहेगी। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह। तुम बस मुजाहिद को जिंदा रखो, दुनिया तुम्हें जिंदा रखेगी। तुम मुजाहिद को जिंदा रखो, दुनिया तुम्हें जिंदा रखेगी, तुम्हें जिंदा रखेगी। कोई मामूली बात है,
कोई मामूली नाम है यार। हमारी हालत ये होती है, अगर हमें सच बोलना होता है ना, हम बस्तियों में नहीं बोल पाते हैं। सच बोलना होता है ना, मोहल्लों में नहीं बोल पाते हैं। सच बोलना होता है, पंचायत में नहीं बोल पाते हैं। हमारी अदालतों का हाल तो ये होता है, जब पंचायत बैठती है हम आंख के इशारों से फैसले बदल देते हैं। चाय के प्याले पर फैसले बदल देते हैं, पान के पीड़े पर फैसले बदल देते हैं। हमारी अदालतों में नजरियात पर फैसले बदल दिए जाते हैं। लेकिन है हिंदुस्तान में एक ऐसी जात, उड़ीसा में रहा तो हक बोलता रहा, यूपी में गया तो हक बोलता रहा, महाराष्ट्र में गया तो हक बोलता रहा, छत्तीसगढ़ में गया हक बोलता रहा, बंबई गया हक बोलता रहा, कर्नाटक गया हक बोलता रहा। हद तो ये है जब मक्का मदीना गया वहां भी हक बोलता रहा। वाह 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 वाह, अरे हजरत वाह, अरे जवाब नहीं, हक अदा कर दिया। लोगों ने कहा मक्का मदीना में हक बोलने की क्या जरूरत। गोया हबीबुर रहमान ने कहा था कि जब, अब समझो मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे दोस्तों, नई नस्ल के लोगों, अपने पेशवाओं, अपने बुजुर्गों की तारीख भूलने मत देना, सीने में बसाओ। दुनिया तुम्हें एहतराम से देखेगी, इज्जत से देखेगी, सैल्यूट करेगी। हक बोलने की सजा क्या मिली? हाथों में पैरों में बेड़ियां बांध करके उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया गया, उन्हें जेल के हवाले कर दिया गया। कहा गया शहर नबी से दूर रखा जाएगा, मुस्तफा की बारगाह से दूर रखा जाएगा। उन्हें क्या पता आशिक को कभी कैद नहीं किया जा सकता है। उन्हें क्या मालूम है पहरे जिस्म पे लगते हैं, इश्क पे नहीं लगते हैं। रोक दिया गया। दुनिया ने देखा मुजाहिद का जिस्म तो सऊदी के जेल में चला गया है। ए उड़ीसा में रहने वालों, एक मुजाहिद जेल के अंदर बैठा है और एक मुजाहिद मुस्तफा के शहर में टहल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। गोया के वहां के लोगों ने कहा होगा, हुकूमत ने कहा होगा छोड़ते हो, तो हुकूमत ने कहा होगा जब हम अहमद रजा के एक गुलाम को कैद नहीं कर सकते तो आला हजरत को कैसे कैद कर सकते हैं। अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो, खुदा की कसम दुनिया पे हमेशा गालिब रहोगे। मत पढ़ो इख्तिलाफ में, कोई जरूरत नहीं आपको इख्तिलाफ में पढ़ने की। हर पीर से जो अकीदत करता है सुन्नी है, वेलकम वेलकम। मुझे आज सैयदी सरकार नजीब हैदर मियां का एक जुमला याद आ रहा है। हजरत ने कितनी प्यारी बात कही थी, काश के हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की सुन्नी खानकाहें इसे अपने दिल में रख ले और अपने मुरीदीन को ये पैगाम दे। आपने फरमाया था 2 जुमले में हम अहले सुन्नत के इख्तिलाफ को खत्म करते हैं और सबको इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। लोगों ने कहा क्या? तो कहा सुन, तुम जिस पीर से मोहब्बत करता है शर्त यह है कि वो सुन्नी हो, शर्त यह है कि वो सुन्नी हो, वो नजरिया इमाम अहमद रजा पे रहता हो, वो तहकीक आला हजरत पे रहता हो। फरमाया जिस पीर से मोहब्बत करते हो करो, बस 2 जुमला याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे के पीर को छेड़ो मत। बस 2 जुमला, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत। यार इतना तो पता है ना, ये जितने पीर हैं इन सारे पीरों का शजरा बगदादी दूल्हा गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है और गौसे आजम का शजरा मौला अली की बारगाह में पहुंचता है, अली का शजरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझो यार, दुनिया तुम्हें लड़ाने के लिए तैयार है, दुनिया तुम्हें टारगेट पे रख रही है। इसी पे तो रिसर्च हो रहा है। दिल्ली में मेरा एक मिलने वाला था, नन मुस्लिम था,
मेरा एक मिलने वाला था, नौजवानों में तुम्हारा जज्बा देख करके ये जुमला कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे ये जज्बात देख करके जुमला कह रहा हूँ। और यहाँ से मैं पूरे उड़ीसा को पैगाम दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते मत पड़ो इख्तलाफ में। उड़ीसा के लिए मुजाहिद मिल्लत काफी है मेरा मुजाहिद यार। जिस मुजाहिद का आस्ताना ये करोड़ों रुपए लगा कर भी जो मकान नहीं चमकता होगा, अरबों रुपए लगा के जो मकान उतना चमकता नहीं होगा, आज एक दरवेश एक मर्द कलंदर के आराम फरमाने से धामनगर का वो आस्ताना चमक रहा है। मैंने देखा है साहिब, मैंने देखा है साहिब, समझो नौजवानों, मैंने देखा है साहिब, मुरीद कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब मुरीद पीर कुछ नहीं था, जब मुरीद बनाना शुरू किया, पैर हाथ चुमवाना शुरू किया, फॉर्चूनर पे चलने लगा, BMW पे चलने लगा, मर्सिडीज पे चलने लगा, बड़े बड़े बंगलों में रहने लगा, प्रोटोकॉल मिलने लगा। अच्छी बात है, मुरीदीन खिदमत करते हैं, लेकिन मैं तुझे हिंदुस्तान में एक ऐसा भी पीर दिखाता हूँ, देख एक ऐसा भी पीर दिखाता हूँ। तारीख सुन, तारीख याद रख, मैं तुझे एक ऐसा भी पीर दिखाता हूँ, वरासत दौलत जिसको वर्षे में मिली थी, जिसके बाप दादाओं ने इतने माल कमाए थे कि उसको रईसे आजम कहा जाता था। मेरी एक तहरीक है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी में एक किताब है, मैंने पढ़ा, I believe that everything that has been recorded in the Habibur Rahman because I am interested। जिस वक्त उड़ीसा में किसी के पास 100 रुपया होता उसे सैकड़ा कहा जाता, 1000 रुपया होता 1000 पति कहा जाता। उस दौर में हर साल 1 लाख रुपया मुजाहिदे मिल्लत उड़ीसा गवर्नमेंट को टैक्स दिया करते थे। अरे वाह, नारे मुझे कहने दो, सरकारें खैरात देती हैं तो लोग पलते हैं, मुजाहिद खैरात देते हैं तो हुकूमत पलती है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसे आज़म उड़ीसा, शहंशाहे खिताब। क्या जुमला दिया है। मैं नहीं बोलता ये, मैं तो आया ही था वही बोलने के लिए। हजरत आप जो लुकमा दे रहे हैं, मैं लुकमा लेता नहीं। हमको जो बेटा लोग मुसल्ला पे रमजान में लुकमा देता है, हम इतना घुमा देते हुए हाफिज लोग उसी में लफड़िया जाता है। तो आए थे वही बोलने के लिए, कृष्ण उदाहरण आदम मृतम सातम सुदीवा संग्रम जब ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त होई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम मुजाहिद को जहां चाहे जिधर से चाहे सबको मनवा देते हैं। हम तो आला हजरत के दर के वो गुलाम हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत के दर के हम वो जारूद कश हैं, हम वो सग हैं। इधर वाला आए उसे भी मुजाहिद मनवा देते हैं, इधर वाला आए उसे भी मुजाहिद मनवा देते हैं। यार ये मोहल्ला तो लग रहा है कि धामनगर में बैठा है, ये मोहल्ला कहाँ भुवनेश्वर में बैठा है। अगर ये भी मोहल्ला धामनगर में बैठा है तो जरा ललकार के कह दो यार रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथ उठाओ। अगर ये अकीदा हो कि ये हाथ भी मुस्तफा के सदके में है तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हाय जिंदाबाद। सुना दिए, सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक मर्तबा इतने जोर से कहना हमारा नबी, सारी दुनिया कह दे हमारा नबी अभी है। इशारा मैं करूंगा फिर आप बोलना। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। कौन देता है देने को, मुझे चाहिए
सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हमने अख्तर ज़ियाई साहब ने जो जमीन बनाई थी उस पे मैंने ये जुमला कह दिया, वरना ये जुमला या तो मैं धामनगर में बोलता या तो फिर बरेली शरीफ में बोलता हूँ। जुमले की आपने हिफाजत नहीं की, लेकिन एक मतलब और जुमला बोलता हूँ, इसे याद कर लेना, सुन लो कान लगा करके। कोई पूछे कौन मुजाहिद, तो इतना कहना, जब हुकूमतें राशन कार्ड बनवाए, लाल कार्ड बनवाए, पीला कार्ड बनवाए, इंदिरा आवास बनवाए, 5 किलो चावल दे, वो नाली जल नल जल योजना दे, जब वो 5 किलो राशन दे, लाल कार्ड दे, इंदिरा आवास दे, तो इससे जनता पलती है। और हबीबुर रहमान जब खैरात दे तो इससे हुकूमतें पलती है। अरे लाजवाब है, जिंदाबाद यार। बहुत अच्छा जुमले मेरे लिए हो गए। अल्लाह सलामत रखे। वाह। तो आप यकीन जानिए अख्तर भाई, अभी ये जो तकरीर कर रहा हूँ ना, कसम से मैं आप ही को देख के कर रहा हूँ। अब 5-6 रोज पहले हम लोग किशनगंज के इलाके में शहनवाज उसने कहा यार 5-6 दिन हो गए तकरीर सुनी, मैंने मुजाहिद मिल्लत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं सुनी। मैंने कहा घबरा मत बेटा, तुम गुलाम के सामने आका का चर्चा छेड़ रहे हो। मैंने गुफ्तगू करी ना, कई सारे बड़े उलमा माशाल्लाह बरेली शरीफ के हमारे मशाइख भी थे, हुजूर तौसीफ मिल्लत भी थे। फिर मैंने वहां, आप यकीन जानो, अगर गुलामी करनी है ना नौजवानों, ये पैगाम ले लो, पैगाम, अगर गुलामी करनी है ना रोड छाप की मत करो, अगर गुलामी करनी है ना सड़क छाप की ना करो, खुदा की कसम अगर गुलामी करनी है ना ऐसे वैसे की मत करो, गुलामी ऐसे की करो जिसकी गुलामी पे बादशाह भी नाज करता हुआ नजर आए। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। गुलामी मुजाहिद की कर, गुलामी मुजाहिद की कर। मैं एक बात बताऊं, सरकार मुजाहिद मिल्लत को जब बोलू ना, मुजाहिद मिल्लत बोलू ना, इजाजत है ना, मुजाहिद का पैगाम संस्कृत में सुनाऊंगा। यकीन जानो, सरकार मुजाहिद मिल्लत का पैगाम सब उर्दू में सुनाते हैं, कोई अरबी में सुनाता है, कोई फारसी में सुनाता है। सुतुरुगुम सुत तुझे खबरस, दीदम भोले न गोयम, मन न मीदानम। हमने मौलाना साहब से कहा, अरे हजरत ये फारसी अरबी उर्दू में सुना रहे हैं, ये तो अब्दुल रहमान सुनेगा, अब्दुल मन्नान सुनेगा, ये तो अब्दुल रहीम सुनेगा, ये तो ये सुनेगा, इधर वाला कैसे समझेगा? बेटा को कौन समझाएगा? बोले उसको हम नहीं समझाएंगे। हमने कहा उसके लिए मुजाहिद का ये कुत्ता समझाएगा। बोले कैसे? हमने कहा मुजाहिद ने यही कहा था ना, अरब की सरजमीन पर हुकूमतें मिट सकती हैं लेकिन आमिना का लाल का चर्चा नहीं मिटेगा। बोले हाँ, तो मैंने कहा हम हिंदुस्तान में अपने बिरादराने वतन को बताएंगे, हिंदू को बताएंगे, सिख को बताएंगे, ईसाई को बताएंगे, बौद्ध को बताएंगे, क्रिश्चियन को बताएंगे, बाइबल को बताएंगे, शाश्वत को बताएंगे, सनातन को बताएंगे, दुनिया के हर धर्म के लोगों को बताएंगे। बल्कि एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में 456 धर्म है। हम उनको कहेंगे कम है यार, कम है यार, कम है यार, कम है यार, नियर विद मी, नियर विद मी, नियर विद मी। जब वो मेरे करीब आएगा फिर मैं उसे कहूंगा, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. Science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वो अंग्रेज कहेगा, हम समझ गए, लेकिन इधर वाला कहेगा, महाराज जी कहेंगे, पंडित जी कहेंगे, हम नहीं समझेंगे। हमने कहा मुजाहिद कह रहे हैं, कृष्णोदारण यातम सातम सुद्धीवा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अरे लाजवाब माइक बजा रहा है भाई। हम अगली बार से पिकअप लेकर आएंगे, पिकअप उड़ीसा अगली बार बुलाओगे बलेरो लेकर आएंगे, अब माइक भी ले जाएंगे, माइक वाले को भी ले जाएंगे। ऐसे खुश हो रहा है माइक वाला, जिसे लग रहा है सही में कल पिकअप पे लदा जाएगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारण्यम साधन शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे बाबा ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। महाराज जी ने कहा क्या कहते हो? मैंने कहा यही तो मेरा मुजाहिद कह रहा है, यही तो मेरा मुजाहिद कह रहा है। कायनात बदल सकता है, निजाम बदल सकता है, जमीन की हरकतें बदल सकती हैं, चांद और सूरज के निजाम बदल सकते हैं, रहती दुनिया तक मुस्तफा का कानून नहीं बदलेगा। लोगों ने कहा यार ये पंडित जी कैसे समझेंगे, महाराज जी कैसे समझेंगे, महात्मा कैसे समझेंगे? मैंने कहा किताब उठाओ, किताब का नाम ऋग्वेद, ऋग्वेद का खंड नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 557। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु है कि जब वो पृथ्वी पे उपस्थित हुआ, जब वो जमीन पे आया तो वो ईश्वरीय अल्लाह का एक ऐसा पैगाम लेकर आया, एक ऐसा मैसेज लेकर आया। पैगाम का एक हिस्सा ला इलाहा है और पैगाम का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अब देखो तालीमात मुजाहिद मिल्लत। मैंने कहा तो महाराज जी ये बताइए ये जो दोनों मंत्र लेकर आए हैं क्या होगा? वो कहते हम हिंदू हैं, हम राम के मानने वाले, हम कृष्ण के मानने वाले। लेकिन हमने जब इस पे तहकीक की तो हमने पाया कृष्ण उदारण्यम सातम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, जब तक मोहम्मद का रोजा चमकता रहेगा मुस्तफा जाने रहमत का कलमा भी चमकता रहेगा। कलमा भी चमकता रहेगा। तब तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। पढ़ दे, एक शेर पढ़ दे। इजाजत है ना? वो अलग बात है कि हम तस्लीम रजा बरेलवी की तरह नहीं पढ़ते। इतना अच्छा अगर हम पढ़ेंगे, अगर उनकी तरफ पढ़ने लगेंगे तो उतना अच्छा जुब्बा थोड़ी पहन पाएंगे। कसम से हजरत क्या टोपी लगाई है आप, सुभान अल्लाह, क्या टोपी चमक रही है हजरत। टोपी हमको गिफ्ट कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकीब ऐसा होना चाहिए। हाँ बस खाली लेवा नहीं है, देवा भी है। लेवा का फार्मूला नहीं है। जरा पूरा मजमा, एक शेर हम पढ़ेंगे, दूसरा शेर आप पढ़ के दुनिया को बताइएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। वाह वाह वाह, बदलेगा। अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम। तकरीर खत्म कर दें। हमको 15 मिनट का टाइम अख्तर भाई ने दिया था। सुभान अल्लाह। अरे हजरात आपने ऐसी चिनगारी लगाई है कि 2 घंटा की छुट्टी हो गई है। जो आग आपने लगाई है इसको ठंडा होने में कम से कम 2 घंटा लगेगा। वो भी हम चाहेंगे तब आए। हमारे बिहार में कहावत कही जाती है मंगनी का परथा जोरिया रात। फ्री में मौलवी मिला है, जितना बजाना है बजाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। एक बार जरा मेरे साथ दिल से पढ़ो यार, रात का पिछला पहर सुन्नी हो तुम्हें मालूम नहीं। सरकार की हदीस पाक है अर्रबियत इब्न काब काला कुंतु अबीतुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फइन्नी अला नफ्सी कभी कसरती सुजूद औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्अलुका मुराफकत फिल जन्नह फकाल औ गैर ज़ालिक कुंतु अज़ाब काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह।
सुन्नियों तुम्हें मालूम नहीं, खुदा की कसम तुम्हें मालूम नहीं, रात के पिछले पहर में तुम अपने आका की नौकरी कर रहे हो, मुस्तफा की गुलामी कर रहे हो। ओ अल्लाह का कुरान कहता है फज़कुरूनी, तू यहाँ मुस्तफा का जिक्र कर, तेरा जिक्र आसमान की बुलंदियों में किया जाएगा। कितना खुश नसीब मुसलमान है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, एक भी धर्म एक भी मजहब का मुझे कायदा कुल्लिया दिखा दे, मुझे उसका लॉ एंड ऑर्डर दिखा दे, मुझे उसका कानून दिखा दे, मुझे उसका संविधान दिखा दे, मुझे इसका वसूल दिखा दे। वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने आका को याद करे, अपने पेशवा को याद करे, अपने रहबर को याद करे, सदियां गुजर जाएं उसकी सदाएं सुनी जाती हो। सब कहते हैं नॉट अवेलेबल इन द रिलीजियस, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, सब मायूस चले आ रहे हैं। एक आवाज मदीने से आ रही है, 1400 साल के बाद भी पुकारना तेरा काम है, मदीने से सुनना हमारा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरे इमाम ने ऐसी थोड़ी कहा था, तू जिंदा है वल्ला, हाय 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 हाय, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आका को पुकार के तो देख, खुदा की कसम अपने मुस्तफा, ए नौजवान बस इतना करके पलट के अपने आका के कदमों में आ जाओ। वो नौजवान क्यों बेबस समझता है अपने को, क्यों कमजोर समझता है? ओ यार तू लावारिस नहीं है, खुदा की कसम तू लावारिस नहीं है। हर लावारिस का वारिस देवा में मौजूद है। हर लावारिस का वारिस, हर दुखियारे के दुख को हरण करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए केछौछा में मखदूम सिमना मौजूद है। वाह 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 वाह। परेशान होते, तेरे अकीदे को थोड़ी सी भी गड़बड़ महसूस हो ना, तो उस पे मजबूती की कील ठोकने के लिए बरेली में अहमद रजा मौजूद है। सुलह कुल्लियत का फितना अगर तेरे इर्द गिर्द टकराए, उससे पहले मुजाहिद का फैजान बनकर हजरते सरकार हबीबे मिल्लत मौजूद है। अल्लाह जिंदाबाद। पलट के आ तो सही, कदमों में गिर तो सही मुस्तफा के। ओ खुदा की कसम नौजवान मायूस न हो, जिंदगी में जो भी गुनाह कर लिया, खताएं कर ली है, पाप कर लिया है, गलती हो गई है, आका आपका उम्मतीता भूल गया था, सरकार आपकी तालीमात भूल गया था, आका गुनाह हो गए, रातों को छुप छुप के मोबाइल पे गुनाह किया, कभी माँ का दिल दुखा के गुनाह किया, कभी बाप को तकलीफ दे के गुनाह की, या रसूल अल्लाह कभी बहनों को तकलीफ दे के गुनाह किया, आका कभी पड़ोसी का दिल दुखाया, जिंदगी में गुनाह हुआ, सब कर लिया ना, पलट और एक मर्तबा अपने जबीन अक़दस को कदमे नाज़े मुस्तफा पे रख के बस इतना तो कह दे मैं मुजरिम हूँ आका, बस इतना तो कह दे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। क्या बात है? इतना तो कह दे खुदा की कसम मदीने से रहमतें आज भी तुझे अपने आगोश में ले लेंगे। जवानों पलटो सही, अपने मुस्तफा के कदमों के करीब आओ। यार तुम कोई मामूली कौम के लोग हो, मेरा जुमला याद रखना मुसलमानों, तुमने मुस्तफा की तालीम छोड़ी है इसलिए दर बदर भटक रहे हो, तुमने मुस्तफा के तालीमात को छोड़ा है इसलिए दर बदर भटक रहे हो। नौजवानों तुम्हारी जवानी की तारीफ ये रही हो, तुम्हारी जवानी की तारीफ ये रही है कि जब तुम गलियों से गुजरते थे, बेवाएं खड़ी होती थी, यतीम बच्चे खड़े हो जाते थे, मजबूर खड़ा होता था, समाज के आखिरी पायदान का सताया हुआ इंसान खड़ा हो जाता था सर झुका के। यहूद नसारा कहते, ओ बेवाओ रास्ते में खड़ी क्यों हो गई, ओ यतीमों रास्ते में खड़े क्यों हो गए, ओ समाज के सताए हुए लोग रास्ते में खड़े क्यों हो गए। तो जानते हो समाज का मजलूम तबका कहता था हम खड़े इसलिए हैं, हमें इंसाफ दिलाने के लिए मोहम्मद का गुलाम आ रहा है। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है? तुम्हारी तारीफ, ये है तुम्हारी तारीफ।
तूने सुना नहीं था एक बच्ची को दीबल के कैद खाने में यहूदियों ने कब्जा कर लिया था। 17,000 यहूदी थे, बच्ची एक थी। उसने अपने दुपट्टे को लिया, फाड़ा, अपनी उंगली को काटा, लहू निकलने लगा। दुपट्टे के कोने पे खत लिखा और कहा, ओ मोहम्मद बिन कासिम। जोर से जोर से जोर से जोर से सुन नौजवान, सुन तेरी जवानी की कितनी हसीन तारीख रही है। कहा वो मोहम्मद बिन कासिम एक मुस्तफा की कनीज है जो यहूदियों के कब्जे में है, दीबल के कैद खाने में है, आबरू खतरे में है, इज्जत खतरे में है, वकार खतरे में है। अब तू भी हिफाजत कर मेरी। अगर तूने हिफाजत न की तो कयामत के मैदान में तेरा करीबान होगा, अदालत मुस्तफा की होगी। सवाल करूंगी या रसूल अल्लाह, जमीन पे आपका उम्मती जिंदा था, आपकी उम्मत की बेटियों की आबरू का सौदा हो रहा था। जब ये खत पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम के पास, उम्र महज 17 साल थी। बादशाह वक्त से मदद मांगा। ओ बादशाह जरा मदद तो कर दे, एक मुस्लिम बच्ची की आबरू बचानी है। बादशाह ने कहा फौजें जितनी थी सब महाज पे लड़ रही है, एक भी फौज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र महज 17 साल है। बस्ती में आते ऐलान करते हैं, लोगों जरा करीब आ जाओ, आने वाला कोई पहलवान नहीं है, कोई करस्तू नहीं है, कोई बुअली सीना नहीं है, कोई तारा नहीं है, कोई सिकंदर नहीं है। किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 15 साल है, किसी की उम्र 16 साल है, किसी की उम्र 17 साल है। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आ गए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मौत हक है। कहा हक है तो कहा जब मरना है तो कायर होकर नहीं मरेंगे, मोहम्मद का गुलाम होकर मरेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा। कहा जब मरना ही है तो बुज़दिल होकर नहीं मरेंगे, गैरतमंद होकर मरेंगे। कहा बात क्या है? कहा चल मुस्तफा के कनीज की आबरू की हिफाजत करूंगी। चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल वो फौज, वो काफिला आया दीबल के कैद खाने पर, जिसको पाकिस्तान कहते, तारीख में से दीबल कहा जाता है। दीबल के कैद खाने के करीब आकर के मोहम्मद बिन कासिम ने एक जुमला कहा था, मुस्तफा की कनीज को छोड़ दो, बचाने के लिए मोहम्मद का गुलाम आया है। जरा पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। मोहम्मद का गुलाम यार अल्फाज तो देख, ये नहीं कहा था मोहम्मद बिन कासिम आया है, ये नहीं कहा था किसी बाप का बेटा आया है, ये नहीं कहा था किसी माँ का लाडला आया है, ये नहीं कहा था किसी बहन का भाई आया है। क्योंकि दुनिया वाले तुम्हें मालूम नहीं, किसी का बेटा बन के निस्बत जाहिर करने में वो मजा नहीं है, किसी का भाई बन के निस्बत जाहिर करने में वो मजा नहीं है जितना मजा खुद को गुलाम मुस्तफा कहलाने में आता है। सच है, हक है, कहा छोड़ता है, दरवाजे पे मोहम्मद का गुलाम आया है। जो फौज का कमांडर और चीफ था ना, किले पे खड़ा हुआ, और किले पे खड़ा होकर के जब फौज का मुआयना किया तो आकर के अपने सिपाहियों से कहा, वो नन्हे नन्हे लोग हैं, पतले दुबले छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर 17,000 फौज है, उधर चंद 100 लोग हैं, क्या करोगे, क्या करोगे? कहा हुजूर हम तो बस एक टोली जाएंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं था ये टोली खत्म कैसे हो सकती है। ये तो जब भी 17 साल के हैं, इनके बाप दादाओं की तारीख ये रही है कि 6 महीने का असगर करबला में सिर्फ मुस्कुराता था तो यजीदियत का जनाजा निकल जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला। हमारी तो तारीख ये रही है, फौजें निकली 17,000। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या मुहासरा किया है, चंद लोगों को, चंद 10, 20, 50 नौजवानों को सिर्फ मैदान में खड़ा किया, कहा तुम्हें लड़ना है, और बाकी लोगों को कहा पहाड़ों में छुप करके तीर चलाना। वो तारीख है, चंद घंटे जो पहाड़ों से तीर चले हैं। जानते हो यहूदी जनरल का तारीखी जुमला है, उसने कहा दुनिया के लोगों तुम जमीन पे किसी भी कौम से लड़ सकते हो, लड़ना आसान है, मोहम्मद के शेरों से लड़ना आसान नहीं है। वाह वाह वाह, दीबल की ईंट से ईंट बचा करके, मुस्लिम बहन की आबरू बचा के मोहम्मद बिन कासिम ने दुनिया को नजरिया दिया था, जब तक मुआशरे में एक भी मुस्तफा का गुलाम जिंदा रहेगा अपने बहनों की आबरू का सौदा नहीं होने दिया। आज
आज मुझे बताओ ईमानदारी से मुस्तफा का जलसा करने वालों, तुम्हारी गलियों में जब कनीज़ान फातिमा की आबरू छेड़ी जाती होगी, जब कोई मुस्लिम बच्ची किसी आवारा किसी बेगैरत के साथ भागती होगी, पता तो सही, जब कोई फातिमा, आशिया, आयशा, मरियम नाम की बच्ची जब किसी नन मुस्लिम के साथ जाती होगी, पता इस्लाम कितना मजरूह होता होगा, तालीमात मुस्तफा का कैसा मजाक बनाया जाता होगा। ओ नौजवान, तुझे मालूम नहीं 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां कन्वर्टेड हो चुकी है, इस्लाम का दामन छोड़ करके जालिमों के गोद में जाके बैठ गई। वो यही कहती होंगी ना मुस्तफा की तालीम अच्छी नहीं, लेकिन बात ये है उनके माँ बाप ने उनको तालीम रसूल नहीं पढ़ाया। अगर तालीम रसूल पढ़ाया होता तो खुदा की कसम दुनिया यही कहती, अगर इस जमीन पर औरतों के हुकूक की हिफाजत का सबसे बड़ा कोई कानून है तो वो मोहम्मद का कानून है। लाजवाब लाजवाब हक। तुमने पढ़ा नहीं ना, पढ़ा नहीं, तालीम इसीलिए जरूरी है, एजुकेशन इसीलिए जरूरी है। ए नौजवान, ये तेरे नारे तभी महफूज रहेंगे, ये तेरे जलसों का वकार तभी महफूज होगा, ये तेरे जलसों की आबरू तभी महफूज होगी जब तेरी नस्लों में इल्म का मेयार बुलंद होगा। एजुकेशन के मैदान में जब तुम मजबूत होगा तब जाकर के तेरी ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। मुझे पता तो सही, इसी जमीन का कानून था, इसी जमीन का कानून था, और ये कानून इंसानों ने बनाया था। साहेब, अगर किसी की बीवी मर जाती ना, किसी का शौहर मर जाता तो शौहर की चिता पर जिंदा औरत को जला के फूंक दिया जाता था। इसे सती प्रथा का कानून कहा जाता था। तुम इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा, शौहर मर गया, जिंदा पत्नी को आग पे जला के फूंक दिया जाता था, सती प्रथा का कानून था। अल्लाह करे ये तारीखी गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने जो हर नौजवान अपनी आंखों को बेदार करके अपने आका की तालीमात को सुन रहा है, दिल में जगह दे, दिल में जगह दे। औरत को जिंदा जला दिया जाता था, इसी इंसान का बनाया हुआ ये कानून था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो बाप उसे अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देता था। बेटी को जीने का हक और अधिकार नहीं था। अगर कोई औरत बेवा हो जाती उसके गले में ऊंट की ओंझड़ी डाल दी जाती। अगर कोई औरत का शौहर इंतकाल कर जाता उसे घर के अंदर बंद कर दिया जाता। बल्कि कानून तो ये था कि बेटा अपनी माँ से निकाह करता, उससे जना करता। औरत को सिर्फ हवस का अड्डा बनाया गया था, औरत की आबरू को लूटा जा रहा था। नस्ल इंसानी तार तार हो रही थी, औरतें रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। औरतों के हुकूक पर, उनके फंडामेंटल राइट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई बात करने वाला नहीं था। ऐसे नाजुक दौर में एक जात आमिना के घर से जब निकली है तो ऐलान फरमाया था, ए दुनिया के लोगों, ये तुम्हारा कानून कहता है औरतों को मनहूस समझकर जमीन में दफन कर दो, ये मोहम्मद का कानून है। इस्लाम इन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा जिंदाबाद। जिस दौर में औरतों के हुकूक पे कोई बोलता नहीं था, मुस्तफा करीम ने बच्चियों को कलेजे से लगा के बताया, इन्हें हिकारत से देखने वालों, ये किसी और का नहीं, ये मोहम्मद का कानून है जो कहता है ये बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, ये बेटियां दफन नहीं की जाएंगी। आका क्या होगा? मुस्तफा करीम ने मुस्कुरा के कहा, दौलत नहीं, मक्का नहीं देखता, आका नहीं देखता, मेरा शहर मदीना नहीं देखता, आका नहीं देखता, हज नहीं करता, आका नहीं करता। वाहरे कानून मुस्तफा, मुस्तफा ने फरमाया अगर हज नहीं कर पाता तो मेरी तालीम सुन, मेरा पैगाम सुन। घर में बूढ़ा माँ बाप है, आका है, नबी फरमाते सुबह जब माँ बाप का तलवा चूम ले अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमा देगा। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो शायर ने कितना अच्छा फिक्र पेश किया था। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। बेशक ज़मीं पर दिल लगा के अपने आका को पुकारो, या रसूल अल्लाह। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। मैं अपने मुक़द्दस उलमा के कदमों को चूम करके ये शेर पढ़ता हूँ, और खुसूसी तौर पे ये शेर मैं अख्तर भाई की नजर कर रहा हूँ। ये भी तो किसी माँ के लाडले हैं, आप सब भी तो अपने माँ के लाडले हो ना। सुनो माँ क्या होती है, माँ क्या होती है, दिल से सुनना। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वाह नारे तकबीर। अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। नौजवानों, नौकरी करनी है तो मुस्तफा की करो, की कसम गुलामी करनी है तो अपने आका की करो। यार मामूली बात है, अल्लाह ने हमारे वसूल के लिए, हमारी ज़वाबित के लिए, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए जो किताब मुस्तफा पे नाजिल फरमाई, वो कुरान सिर्फ 40वां पढ़ने के लिए नहीं है प्यारे, सिर्फ 10वां पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ तीजा पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ झगड़ा हो जाए मियाँ बीबी से तो पंचायत करने के लिए नहीं है, वो बात बात पे कुरान की कसम खाने के लिए नहीं है। अफसोस मुसलमान, तू पढ़ता रिसर्च करता तो मालूम चलता आज भी दुनिया के अंदर, कि वो अमेरिका हो, कि वो जापान हो, कि वो जर्मनी हो, कि वो मलेशिया हो, कि वो हॉलैंड हो, कि तुर्किस्तान हो, कि इंग्लिस्तान हो, कि हॉलैंड हो, कि बर्मा हो, कि फिजी हो, कि जर्मनी हो, कि जापान हो, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, आज भी सबसे ज्यादा जिस किताब पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसे कुरान कहा जाता है। आज भी जिस किताब पे सबसे ज्यादा तहकीक की जा रही है उसे कुरान कहा जाता है। तू कहां भूल गया? झगड़ा हो तो लाओ कुरान खाओ कसम, बीबी से झगड़ा हो तो कुरान का कसम, घर में झगड़ा हो तो कुरान का कसम, वरना कुरान जुज़दान में लपेट के तूने ताक पे रख दिया है, मिट्टी धूल पड़ रहे हैं। ओ मेरा नौजवान, तुझे मालूम है जहां ये किताब बाप के गुनाहों को बख्शवाता है, जहां ये किताब तेरी रूह को आसानी से निकलने का सबब बनता है, वही इस किताब को पढ़। मूरे की मैं तारीख पढ़ रहा था, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जब मैं मूरे को पढ़ रहा था उसने लिखा था, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। वो कहता है दुनिया में उस वक्त तक कोई बड़ा सर्जन नहीं बन पाता है, उस वक्त तक कोई बहुत बड़ा सर्जिकल डॉक्टर नहीं बन पाता है, उस वक्त तक कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन पाता है जब तक वो पहले कुरान पे अध्ययन नहीं कर लेता, जब तक वो पहले कुरान पे रिसर्च नहीं कर लेता है। अब सुनो, मुझे एक बात याद आ गई है। तुमने दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन है, सलीबी है, जिसके पल्ले से गेंद निकलता था दुनिया की आंखें चुंधिया जाती थी। तुमने यूसुफ यूहाना का नाम सुना होगा ना? देख इस्लाम क्या है, देख तेरे नबी की तालीम क्या है। ओ भोला नौजवान, ओ प्यारा नौजवान, तूने मुस्तफा की तालीम को छोड़ा है ना, इसलिए दुनिया तुझे परेशान कर रही है। रब्बे काबा की कसम, अगर आज भी तू नबी के उसूल पे चलने वाला बन जाए तो दुनिया में आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मोहम्मद के गुलामों को परेशान कर सकता है। तारीख है, कोई है ही नहीं कायनात में जो मुस्तफा के गुलामों को छेड़ सकता है,
नहीं कोई। सुन, जिस कुरान को तूने बालाए ताक किया है ना, उस कुरान का एजाज ये है, मैं तुझे तेरी कहानी सुना रहा हूँ, तुझे तेरी तारीख बता रहा हूँ। यूहन्ना के जब सीने में दर्द हुआ था, वो कहता है यस आई एग्री दिस knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means that how many years ago that the receptor of pain Samson। वो कहता है जब मेरे सीने की तकलीफ बड़ी है, हम दुनिया में घूमते दर बदर ठोकरें खाते, हमने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा यार सीने की तकलीफें दूर नहीं होती, खत्म नहीं होती, इसको दूर करने का कोई तो इलाज हो, कोई तो रास्ता हो, कोई तो बताओ। वो कहता बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा यूहन्ना तेरे दर्द का कोई इलाज नहीं है, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मुझे पता नहीं चलता तेरे सीने को क्या हुआ है, इस बीमार दिल का मेरे पास इलाज नहीं है। यूहन्ना कहता हम दुनिया घूम गए, मायूस थे, हम एक दिन अपने छत पे टेरिस पे टहल रहे थे, मेरी निगाह जब मेरे कॉलोनी के गली में पड़ी, हमने क्या देखा, एक ऐसा नौजवान जा रहा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे इस्लामी लिबादा है, ऐसा लगता है कोई और नहीं मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। अगर बेदार होकर के सुनो तो मैं सुनाऊं, वरना तकरीर खत्म कर दूं। सुनोगे तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुनो तुम्हें पलट के कहाँ आना है। साहिब वो क्या कहता है, वो कहता मैं दौड़ के उसके करीब गया, मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया, कहा यस आई एग्री दिस knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means that how many years ago that receptor। उसने कहा सुन तो सही, मैंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर दिखा लिए, तबीब दिखा लिए, अदीब दिखा लिए, हकीम दिखा लिए, लेकिन इस दर्द की इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। अब जरा तू ही बता दे तो इस दर्द का इलाज क्या होगा, इस तकलीफ से निजात कैसे मिलेगी। जानते हो वो कहता है, उस पलट करके सामने से मुसलमान ने कहा सुन मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई हकीम नहीं, मैं कोई तबीब नहीं, इतना कर सकता हूँ, मेरे पास एक किताब है, मैं ये किताब तुझे देता हूँ, हर रात जब सोने से पहले किताब खोलना, दर्द वाली जगह पे रखना, जबान से जुमला कहना, अगर ये किताब सच्चा है, जिस पे नाजिल किया गया वो सच्चा है, तो इस किताब की बरकत से ये दर्द खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान जो लोग अल्लाह, समझे हैं वही जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, नहीं 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 नहीं, जो समझे हैं बस वही कहेंगे, जो समझे वो जोर से कह दे। सुभान अल्लाह, ये मोहल्ला अगर समझ गया तो हाथ उठा के कह दे। सुभान अल्लाह। वो कहता बस इतना ही कहना, वो इतना ही कहना। यूहन्ना कहता मैंने किताब ली, घर चला गया, घर के अंदर चला गया, रात जब सोता किताब खोलता, कलेजे से लगाता, यही कहता अगर किताब सच्ची जिस पे नाजिल वो सच्चा, तो सीने का दर्द खत्म हो जाए। वो कहता एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरे, चंद दिनों के बाद वो मुस्लिम फिर आता है, उसने आके कहा हाउ आर मैनी यस पास, उसने कहा यू आर फाइन। यूहन्ना मुस्कुरा के कहता है यस आई एम फाइन। वाह क्या बात, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से उसने कहा यू आर फाइन, उसने कहा यस आई एम फाइन। बोला व्हाट प्रॉब्लम, बोला नो प्रॉब्लम। बोला प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, बोला नो प्रॉब्लम इन द लाइफ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला क्यों, सीने का दर्द क्या हुआ? उसने कहा यार क्या बताऊं, चंद दिन इस किताब को हमने सीने से लगाया, ऐसा लगता है ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का। यार इस उम्मीद से मदीना कहो कि काश अल्लाह मौत से पहले मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। मुस्तफा का ओ यार जिसे मदीने से मोहब्बत हो बस वही मदीना कहो। मुस्तफा का मदीना दिखा कि दो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो तेरे महबूब के शहर का नाम ले रहे, अल्लाह मौत से पहले उन्हें उस शहर की जियारत करा दे। आमीन। मुस्तफा का ओ मुस्तफा का, उसने कहा ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। उसने कहा यूहन्ना ऐसा क्यों? कहा क्या बताऊं, बस मैं लगाता था। यूहन्ना पलट के कहता हो मेरे मुस्लिम दोस्त बस इतना तो बता दे ये किताब है कौन सी, ये किताब है कौन सी? मुस्लिम ने कान में कहा था तुझे मालूम नहीं, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। का तुझे मालूम नहीं ये कोई मामूली किताब नहीं, ये वही किताब है जो मेरे मुस्तफा करीम पे नाजिल की गई है। ओ
ओ हिंदुस्तान में निरेटिव फैलाने वालों, ऐलान करने वालों, इस्लाम बम से फैला है, बारूद से फैला है, तलवार से फैला है ना। मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं, ब्रह्मपर्दा में मेरा इस्लाम बम बारूद से नहीं फैला। यूहन्ना ने कहा मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने दो। कहा क्यों? कहा मैं ऐलान करूंगा जब कुरान में इतनी ताकत है तो साहिबे कुरान में कितनी ताकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तकरीर खत्म कर दी जाए। सही बताओ यार, यकीन जानो उड़ीसा वालों, मैं अब तक जानता था उड़ीसा में लोग सिर्फ नात सुनता है। मुझे पहली मर्तबा ऐसा जिन्नाती मजमा मिला है जो नात से अच्छा तकरीर सुनता है। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, खुदा की कसम अगर तुमने उड़ीसा की ये तारीख बना दी, मैं लिख के कहता हूँ उड़ीसा उड़ीसा नहीं, मुस्तफा के आशिकों का शहर बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम तो मेरे मुजाहिद ने किया था, यही काम मेरे मुजाहिद ने किया था। जहां मुजाहिद जाते वहीं तकरीर होती, जहां मुजाहिद जाते। और ऐसा मुबल्लिग, ऐसा दाई जो किसी के बाप से भी नहीं डरता था। मेरे मुजाहिद जब जमशेदपुर टाटा गए थे ना, जमशेदपुर टाटा, तो टाटा के सबसे बड़े सेठ ने दावत की। लोग उसके सामने थर्राते थे, हाथ बांधते थे, बड़ा साहिब था। और जब मुजाहिद मिल्लत गए ना, तो देखिए साहिब दस्तरखान, जो दस्तरखान पे जिसने बुलाया था ना, उसने चांदी के प्लेट के अंदर खाने लगाए, सोने के प्लेट में खाने लगाए। क्यों? रईस आजम उड़ीसा आए हैं। अब देखो फिर मैं मुजाहिद पे आ गया। क्या करूं, गुलामी ऐसी है कि आका का नाम लिए बगैर दिल मानता ही नहीं है। अच्छा, अपने अंदाज में कहूं, जब मेरे टावर का नेटवर्क कमजोर होने लगता है तो हम अपने नेटवर्क को सर्च करके धामनगर से जोड़ लेते हैं। पूरा टावर मिल जाता है। जब टावर मिल जाता है तो फिर सुनो बताता हूँ। जब सोने चांदी की प्लेट में उसने लगाए ना, और मुजाहिद मिल्लत गए ना, मुस्कुराने लगे। और जानते हैं क्या कहा? मैं खाना नहीं खाऊंगा। वापिस आओ। जानते हैं जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा है वो जानते हैं, अल्लाह करे कि आपने दुनिया में नहीं देखा है, रात दुरूद पढ़ के अपने आका को मना करके सो, कभी ये कहो या रसूल अल्लाह एक मर्तबा करम फरमा दीजिए आपके गुलाम हबीबुर रहमान का ख्वाब में दीदार हो जाए। कभी अपने बुजुर्गों के नाम को पुकार के सोया करो, काश अपने आकाओं को सुन तो सही। उसने देखा ना हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आदत कैसी थी, एक तहबत, एक कुर्ता, सर पे दुपल्ली टोपी, हाथ में थैला, उसमें मिट्टी का ढेला, मिट्टी की प्लेट, मिट्टी का लोटा। ऐसा लगता कोई फकीर आ रहा है, लेकिन जब करीब बैठो तो लगे कि यही फकीर है जो बादशाहत को लेकर के बैठा हुआ है। क्या बात हुआ। नहीं, आप यकीन जानो उड़ीसा में कभी कभी मेरा दिल इतना अच्छा करता है तकरीर करने। रात के 2, 2:30, पौने 3 बजे के बाद कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ये मजमा ब्रह्मपर्दा में नहीं, तसव्वुरात में मुस्तफा के शहर में बैठा हुआ है। यार हजरत अपने मजमे को आए सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सलामत रखे। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ओ मेरे मुजाहिद, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। एक शेर अख्तर भाई अपने नौजवान कमेटी के बच्चों के लिए पढ़ दो, अपने नौजवान बच्चों के लिए।
जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसा किया, वो क्या तुमने इस्तकबाल किया यार। मैं परसों इदारे शरिया के प्रोग्राम में हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ फरमा थे, वहां गया, वहां तकरीर की, वहां से भाग के गुजरात गया, गुजरात से बोल के भाग के भुवनेश्वर आया, यहाँ आया, तबीयत थक के परेशान गोया, डॉक्टर कान में कहता हो थक गए हैं, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लीजिए, ताकत का इंजेक्शन लीजिए। मैंने कहा बकलोल डॉक्टर, तुमको पता है इस बीमार को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का टेबलेट चाहिए। और तुमने जो इस्तकबाल किया, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, पूरा थकान स्वाहा, पूरा थकान स्वाहा, फिर से बैटरी चार्ज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या दीवानों का मजमा है रे भाई, इतना खूबसूरत मजमा है कि हम तकरीरें भूल गए। अरे क्या हजरत, आपको लग रहा है हम तकरीर भूल जाएंगे? इतना कमजोर मौलवी समझे हैं हम बीच बीच में हजरत चेक कर रहे हैं। हम तकरीर भूल जाएंगे तब तो काम में गड़बड़ा जाएगा। हम तो चेक कर रहे हैं। अभी मुजाहिदे मिल्लत से पहले कमेटी के लिए एक शेर पढ़ना है, पढ़े अपने कमेटी के लिए एक शेर। कल कोई पूछे आपसे कि आपने जलसा क्यों सजाया था, अख्तर रजा जियाई को क्यों बुलाया था, तस्लीम बरेलवी को क्यों बुलाया था, हजरत अल्लामा इम्तियाज अतहर को मंजरे इस्लाम से क्यों बुलाया था, हजरत कारी अब्दुल रशीद को मंजरे इस्लाम परम बरदा से क्यों बुलाया था, तो कहिएगा राज चतुर्वेदी साहब ने आके बता दिया था, जो है सरकार मीलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में मका अपना बनाने वाले। यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। 1 घंटा 20 मिनट बोल दिया, अब तकरीर खत्म करते हैं। इतना तकरीर सुनो आज के हमरा कल मजार बन जाए। जो है सरकार की, ओ नौजवानों, जो है मुजाहिद की महफिल को सजाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मका अपना बनाने वाले। सुनो, मेरे मुजाहिद ने जब वहां से रुखसती की ना, बाहर आ गए, बोले सुन, हम नहीं खाते तेरा खाना। जानते वो नहीं समझ पाया। उसने कहा आप कहां से खाइएगा, आप तो मिट्टी की प्लेट में खाते हैं, मिट्टी के लोटे से पानी पीते हैं, आपको सोने चांदी के बर्तनों का मकाम कहां समझ में आएगा। रईस आजम को जलाल आ गया। रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेहूदे, तुझे मालूम है मैं कौन हूं, तुझे मालूम है कौन का? मैं जानता हूं आप मौलाना। बोले सुन, तुझे मालूम नहीं, ये जो सोने चांदी के प्लेट मुझे दिखा रहा है, जा करके देख धामनगर में हम अगर चाहें तो सोने चांदी के प्लेट में अपने हवेली के नौकरों को खाना खिला देते हैं। हमें इसकी क्या जरूरत है? कहा हुजूर तो फिर क्या गुस्ताखी? कहा हमें मालूम चला कि तू सिनेमा का कारोबार करता है, तू फिल्मी हॉल चलाता है। और सुन, मुजाहिद किसी से डरता नहीं, जो खिलाफ शरअ काम करता है उसके घर का खाना मुजाहिद के लिए हराम है। खुदा की कसम ये जुमला सुनना था। वो शख्स कदमों पे गिर के कहता, सरकार अब तक हमने बड़े बड़े लोगों को दावत दिया है, बड़े जुब्बा दस्तार देखे हैं, सब आते थे, खाते थे, पैसे लेते थे, चले जाते थे, लेकिन हमने पहली मर्तबा ऐसा पीर देखा है जिसकी निगाह मुरीद के तिजोरी पर नहीं है, मुस्तफा की हवेली पर है।
तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। ओ यार, यही बात सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कही थी। ओ मुस्तफा के दीवानों, अपना रिश्ता नबी से जोड़ो। किसी ने यूपी के बनारस के भारतगंज में कहा था, सैयदी मुस्तफा से रिश्ता कैसे जोड़े? तो मेरे मुजाहिद ने मुस्कुरा के कहा था, आका से रिश्ता जोड़ने का बहुत इजी, बहुत आसान तरीका है। दिल जब भी लगे, दिल जब भी करे, मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ना, दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, सलाम पढ़ना और कहना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजेदारे हर, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे दो करोड़ों दुरूद। अब बगल में एक मुल्ला जी खड़े थे ना, पजामा बहुत ऊंचा था, वो कहने लगे, यार ये मुजाहिद सलाम की बात करते हैं, ये सलाम कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? वो बगल में इधर वाला बाबा खड़ा था, इधर वाला महाराज खड़ा था, मुझे करीब बुला के कहता, चतुर्वेदी साहब ये उन्हीं का खाता है, उन्हीं का पीता है, और इसे किताबों में सलाम नजर नहीं आता। हम इधर वाले महाराज हैं, अगर कहिए तो हम अपनी किताबों में आपके नबी का सलाम दिखा दे। उसने कहा, अगर कहिए तो हम अपनी किताबों में। मैंने कहा, बिल्कुल सही। ई बेटा को ये इंजेक्शन से अकल नहीं आएगी, तुम्हारा स्वाहा वाला जब इंजेक्शन लगेगा तब अकल आएगी। से मैंने कहा, इसको बुखारी में सलाम नजर कहाँ आया, इसको मिस्कात में, जलालैन में, तफसीर कबीर में, सिहाए सित्ता में कहाँ सलाम नजर आया, इसको तो कुरान में भी सलाम नजर नहीं आता है। उसने कहा, कैसा बकलोल है रे भाई, जो इसके नबी छोड़ के पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती है, ये किताब में इसको सलाम नहीं मिलता। मैंने कहा, बाबा जी आप? बोले, हमको तो हर दिन सलाम नजर आता है। जोर से जोर से जोर से जोर से बोले, हमको तो हर दिन सलाम नजर आता है, हर रात सलाम नजर आता है। मैंने कहा, महाराज जी कैसे? बोले, मालूम नहीं, जरा किताब उठाओ ना हमारी। मैंने कहा, कौन सी किताब? बोले, किताब का नाम अंतिम संदेश था। मैंने कहा, लिखा कौन? बोले, पंडित सोमनाथ सोमी। हमने कहा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? बोले, जनकपुर के। हमने कहा, अच्छा वही जनकपुर जो राम का ससुराल सीता का नैहर है। बनारस में मेरे एक मिलने वाले हैं पंडित जी, बोले, यार चतुर्वेदी साहब तुम पूरी दुनिया में तकरीर करते हो घूम घूम करके, और तुम पढ़ो बहुत ज्यादा हमारे धर्म के बारे में श्लोक सुनाते हो, वेद सुनाते हो, हम तुमसे कुछ सवाल करें बताओगे? हमने कहा, बिल्कुल कीजिए। बोले, अगर सवाल का जवाब दे दिया हम समझ जाएंगे कि तुम बहुत स्टडी करते हो, बहुत ज्ञानी हो। हम मन मन सोचने लगे, ओ मुजाहिद का गुलाम, तुमने अपनों के दरमियान बहुत तकरीर की है, आज उसके कलेजे पे चढ़ के तकरीर कर। उसने कहा, मैं कुछ सवाल करूं? मैंने कहा, जी कीजिए। बोले, जवाब दे दीजिएगा, मैं ज्ञानी समझूंगा। मैंने कहा, बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक सवाल मैं भी करूंगा, एक सवाल मैं भी करूंगा। बोले, ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा, आप सवाल करो। उन्होंने कहा, बताओ राम के बेटे का क्या नाम है? मैंने कहा, राम के बेटे का नाम लव और कुश है। बोले, राम के बाप का क्या नाम है? मैंने कहा, उनके पिता का नाम दशरथ है। बोले, उनके भाई का क्या नाम है? मैंने, उनके भाई का नाम भरत है। उनके भाई का नाम शत्रुघ्न है। बोले, वो किस स्कूल से आते हैं? मैंने कहा, पढ़ के बताऊं? बोले, पढ़ के बता दोगे तो ओरिजिनल समझूंगा। मैंने कहा, वो जिस स्कूल से आते हैं उस स्कूल को लिखा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाने ना जाई। जब मैंने पढ़ा ना, नीचे उतर के बोले, तुमने सही जवाब दिया है। मैंने कहा, एक सवाल मैं भी करूं? बोले, हाँ करो। मैंने कहा, जवाब दीजिएगा? बोले, हाँ। मैंने कहा, बस इतना बता दीजिए, हनुमान जी का ननिहाल कहाँ है? यकीन जानो उड़ीसा वालों धीरे से कान में बोले, आपका सवाल बता रहा है कि पहले आप भी पंडित थे, बाद में मुल्ला बन गए। हमने कहा, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हो। बोले, तो अरे ई वाला माल आपको कैसे पता? तो खाली हम लोग जानते हैं। हमने कहा, तो कुछ नहीं, हम तो बहुत जानते हैं। बोले, कहाँ जानते? हमने कहा, वो जो आप लोग ब्याह कराते हो ना, शादी, हम वो भी मंत्र जानते हैं। यकीन नहीं हो तो एक बार ट्राई मरा के देखो, हम तो बेटा ऐसा पढ़ाएंगे ना यहाँ छूटेगा ना वहां छूटेगा।
बोले कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? हमने कहा उड़ीसा वालों को बताएंगे, ब्रह्मवर्दा वालों को, लेकिन नहीं बताएंगे। सुभान अल्लाह। बता दे, सही बताओ तो हाथ उठा के बताओ कितना लोग बगैर सुने भाग जाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ इतना पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, दिल लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, आग अख्तर भाई लगाए हैं, इनसे कह दो मेरे सामने ऐसी ऐसी जलाली निजामत न करे, वरना जलाली निजामत करेंगे तो ऐसे ही जलाली तकरीर होगी। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मैंने कहा हम तो भी मंत्र जानते हैं जो शादी के वक्त पढ़ा जाता है। बोले कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? बोले सही बता दो। बोले हाँ बता दो। हमने कहा मंत्र हम पढ़ेंगे और तर्जमा आप कीजिएगा। बोले डन। हमने कहा सुनिए, आपके यहाँ वर वधू लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन जब अग्नि देवता के सामने बैठता है, बोले बिल्कुल ठीक। हमने कहा उसके सामने पुरोहित बैठते हैं, बोले बिल्कुल ठीक। हमने कहा जब अग्नि देवता के सामने वर वधू बैठता है, जो पुरोहित होते हैं उन दोनों के दुपट्टे को, धागे को, गमछे को एक दूसरे से बांध के काट कर देते हैं, बोले बिल्कुल ठीक। बोले वो अग्नि देवता का फेरा लगाते हैं, बोले बिल्कुल ठीक। हमने कहा जब वो फेरा लगाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते हुए हम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते हुए हम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते हुए हम स्वाहा। बेटा पूरा परेशान, हमारे अख्तर से भाई करेंगे, लग रहा पूरा निकाहे पढ़ा दिए। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ब्रह्मवर्दा आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया है, क्योंकि ये जलसा कराने वाला कोई दुनियादार नहीं है, गुलामे अहमद मुख्तार है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। 2 घंटा हो गया, अब इससे आगे की तकरीर अगले साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हजरत ऐसे आंख दिखा रहे हैं, अगले साल तो जाइएगा किधर से, रास्ता बंद है। सुभान अल्लाह। हमने कहा हजरत बंद वाले हम लोग नहीं है, बंद वाला उधर है, हम लोग खुले हुए हैं। सुनो, हमने कहा सही बताओ यही मंत्र पढ़ा जाता है ना? वो क्या? हमने कहा यही मंत्र पढ़ा, हे पाप ताप विदाय विद्यु देवे स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्यु देवे स्वाहा। संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से भात्यमन भवने विष्णु ये शशकल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा। अश्वमा शुगरुह देवदत्ते जगतपति स्वाहा। अशिनाश शादवन मटैचर्य गुणवती स्वाहा। महाराज जी बोले बिल्कुल सही। हमने कहा इसका मतलब आप बता दीजिए। बोले मतलब बताऊंगा, वादा करो किसी को नहीं बताओगे। हमने कहा कसम से वादा करते हैं हम आपको नहीं बताएंगे, आपको छोड़कर पूरा उड़ीसा को बता देंगे। बोले बताइए। अब बोले इसका मतलब ये होता है, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते वेकम स्वाहा। ध्यान से सुनना। बोले इसका मतलब ये होता है, हे पाप ताप विदाय विद्यु देते वेकम स्वाहा। वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप किया है, गलती किया है, गुनाह किया है, सब अग्नि में जल करके भस्म हो जाए स्वाहा। हमने कहा महाराज जी आप तो कसम से इसे घुमाए हैं जैसे लखनऊ का भूल भुलैया घुमाता। बोले क्यों? हमने कहा अगर मंत्र पढ़ने से पाप खत्म हो जाए तो सुनिए, बाबा तुलसीदास तो कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं? उनको लगा मालूम ही नहीं होगा। हमने कहा हमने जब पढ़ा तो हमने पाया रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ वेद पुराण सनवंत मा कहूँ संवत विक्रम दो अनंगा वहां कोक नरसित पंगा तब से मानो जंतु विकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुन दरमा दे को बिना मोहम्मद पार ना हो। तब तक सुन दरमा दे
इद्र को बिना मोहम्मद पार ना हो। बोले बाबा जी आपके कहने के मुताबिक इस मंत्र से पाप दूर नहीं होता। बाबा तुलसीदास कहते हैं अगर पाप को नष्ट करना है, गुनाहों को खत्म करना है और ये गंदे सीने को चमकाना है और चमकने वाले सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना है, तब तक सुंदर मदीद्र कोया बिना मोहम्मद पार न होया। मरने से पहले मोहम्मद का नाम ले ले, यहां भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यही वजह है 1400 ईयर्स अगो मस्ट बगैर किसी तीर के, तलवार के, बम के, बारूद के, दहशत के, कुछ के लोग इस्लाम पढ़ते जा रहे हैं। किताबें बाद में बंद हो रही हैं, जबान पे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो रहा है। मेरे दोस्तों मोहब्बत करो इस्लाम से। देखो बहुत सारी बातें, अभी तो मैं गर्म हुआ हूँ, अभी तो पूरा श्लोक का भरमार लगा हुआ है। काशी करवटी बाद में पंडित है सभी काम, बैकुंठे वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। बहुत कुछ है लेकिन आपको बस इतना बताता हूँ, पलटो नौजवानों, अपने मुस्तफा के कदमों में आ जाओ, अपने आका से मोहब्बत करने वाले बनो, इख्तिलाफ से दूर हो जाओ। इग्नोर, जहाँ इख्तिलाफ है बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। बोले काहे जी इख्तिलाफ को काहे बाय बाय कह रहा है? बस आप कह दीजिएगा हम उड़ीसा में हैं, हमें मुजाहिद का नाम काफी है। उड़ीसा में है, हमें मुजाहिद से इश्क काफी है। तुम मुजाहिद के बन जाओ, जिसके दिल में मुजाहिद होते हैं उसी के दिल में गरीब नवाज होते हैं, उसी के दिल में गौसे आजम होते हैं, उसी के दिल में हाफिज मिल्लत होते हैं, उसी के दिल में बुरहाने मिल्लत होते हैं, उसी के दिल में रेहाने मिल्लत होते हैं, उसी के दिल में मुफ्ती आजम होते हैं। और सुन, जो मुजाहिद का होता है उसी के दिल में बाबा फरीद होते हैं, उसी के दिल में अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी होते हैं, उसी के दिल के अंदर निजामुद्दीन होते हैं, उसी के अंदर मुईनुद्दीन होते हैं, उसी के दिल के अंदर मुहय्युद्दीन होते हैं, उसी के दिल के अंदर हसन होते हैं, उसी के दिल में हुसैन होते हैं, उसी के दिल में अली होते हैं। जिसके दिल में मुजाहिद होते हैं उसी के दिल के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होते हैं। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा किया तो बहुत सारी बातें हो गई जो रह गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।